हेलो। 7th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर असाइनमेंट 24 फ्रेशिस। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन जो हम छोटे छोटे पार्ट में देखेंगे। सबसे पहले रीड द फॉलोइंग इन अ पैलेस। एक पैलेस में ऑन संडे संडे को फॉर अ वीक एक वीक के लिए एट 6 o'clock 6 बजे। ये सब जो है पैलेस में संडे को एक वीक के लिए 6 बजे, ये सब क्या है? तो दिस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये सारे क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, है ना। दैट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। यह एक सेंस तो बनाते हैं पर कंप्लीट सेंस नहीं बनाते हैं। They don't have subjects and predicates। अब इनमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स भी नहीं होते हैं। Such groups of words are called phrases। इस तरीके का जो ग्रुप ऑफ वर्ड है उसको कहा जाता है phrases। तो अब कोई भी आपको पूछे कि phrases किसको कहते हैं तो आप क्या कहोगे कि जिसमें एक ये फ्रेसिस वो होता है कि जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ठीक है, कुछ वर्ड्स का ग्रुप, जैसे कि पैलेस में। इस तरीके से ना तो उसमें सब्जेक्ट होता है और ना तो उसमें प्रेडिकेट होता है। और तीसरा कि ये जो उसका ग्रुप ऑफ वर्ड का सेंस कंप्लीट नहीं रहता है। कंप्लीट किस तरीके से? बस पैलेस में वो सुनकर हमको कंप्लीट सेंस नहीं रहता है, पूरा पता नहीं चलता है कि क्या कहना चाहते हैं। तो ये होते हैं फ्रेसिस। अब ये आपके सामने कुछ सेंटेंस हैं। अ किंग लिव्स इन अ पैलेस। तो इससे आपको पता चल जा रहा है कि एक राजा एक महल में रहता है। ही विल विजिट मी ऑन संडे। वह मुझे संडे को विजिट करेगा। कंप्लीट पता चल जा रहा है। अब इसमें फॉर अ वीक है, इसमें क्या था? ऑन संडे। इसमें क्या था? इन अ पैलेस। सी स्टेड विथ अस फॉर अ वीक। एक वीक के लिए वह हमारे साथ रही थी। इतना सुनकर हमको कंप्लीट सेंस आ जाता है, पूरा पता चल जाता है। आई वेंट आउट एट 6 o'clock। 6 बजे में बाहर चला गया। तो इसमें भी हमको कंप्लीट सेंस पता चल जा रहा है। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस वो होता है कि जिसमें फुल सेंस होता है। सेंटेंस सुनने के बाद हमको कंप्लीट पता चल जाता है कि ये सेंटेंस क्या कहता है। दूसरा, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट भी रहता है और एक प्रेडिकेट। जैसे कि पहला अ किंग, वो क्या है? एक सब्जेक्ट है। और लिव्स इन अ पैलेस, वो क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। जैसे कि ये जो है अ किंग, वो क्या हो गया? सब्जेक्ट। और ये लिव्स इन अ पैलेस, वो क्या हो गया? प्रेडिकेट। और सेंटेंस की और एक कैसे पहचान होती है? उसका पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है और लास्ट में फुल स्टॉप होता है। तो अब आप सेंटेंस और फ्रेश दोनों के बीच का डिफरेंस जान गए होंगे। अब इन अ पैलेस, पैलेस में संडे को एक वीक के लिए 6 बजे एट 6 o'clock। ये सारे जो हैं इन अ पैलेस, ऑन संडे, फॉर अ वीक, एट 6 o'clock, ये सारे क्या हैं? तो देखें, अ फ्रेश जनरली फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंसेस। अब आपको पता चल गया होगा कि एक्चुअली फ्रेश होता क्या है? वो एक सेंटेंस का पार्ट होता है। एज वी कैन सी इन द सेंटेंसेस, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि फ्रेश जो होता है वो एक सेंटेंस का पार्ट होता है। सम phrases कैन बी फॉर्म्ड by using a preposition with a noun or pronoun। नाउन और प्रोनाउन के साथ प्रेपोजिशन का यूज करके भी कुछ फ्रेशिस फॉर्म होते हैं, बनते हैं। जैसे कि एक है
एट द स्टेशन। एट क्या है? प्रेपोजिशन है। सेकंड, विथ देम। विथ क्या है? वो भी प्रेपोजिशन। एट होम, तो ये भी क्या है? एट होम, वो भी प्रेपोजिशन। फिर नियर द हट, तो नियर क्या है? प्रेपोजिशन, है ना। तो दिस आर कॉल्ड प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। अब इस तरीके से जिसमें फ्रेश के साथ अगर कोई प्रेपोजिशन आता है, ठीक है, ये याद रखेंगे कि अगर फ्रेश के साथ कोई प्रेपोजिशन आता है तो उसको कहा जाएगा प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। फिर उसके बाद रीड द फॉलोइंग। ही टुक द बुक, उसने बुक ले ली, ठीक है। ही टुक द बुक, उसने बुक ले ली। बुक, बुक ले ली, ले ली, टुक, ले ली, पर कहाँ से ली? तो फ्रॉम द शेल्फ। बुक तो ली, पर कहाँ से ली? फ्रॉम द शेल्फ। अब टुक क्या है? एक वर्ब है ना। द पोलिसमैन रैन, पोलिसमैन भागा। आफ्टर द थीफ, थीफ के पीछे। पोलिसमैन भागा तो सही, पर कहाँ पर भागा? थीफ के पीछे। ये टुक, ये रैन। ही बिल्ट हिज हट, उसने अपनी हट तो बनाई, पर ऑन द प्लॉट, कहाँ पर बनाई? प्लॉट के ऊपर। तो ये किसको? बिल्ट, बांधी, पर कहाँ पर बांधी? प्लॉट के ऊपर। अब इसमें ये जो टुक, रैन एंड बिल्ट, वो जो है उसका भी देखेंगे हम थोड़ा सा। अब उसमें फ्रॉम द शेल्फ, आफ्टर द थीफ एंड ऑन द प्लॉट, ये अबव फ्रेसिस इन द सेंटेंसेस गिवन अबव मॉडिफाई द वर्ब्स। तो इसमें कहा गया है कि इस सेंटेंस में ये जो फ्रॉम द शेल्फ है, आफ्टर द थीफ है, ऑन द प्लॉट है, ये तीनों टुक, रैन और बिल्ट, उनको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। टुक, रैन, बिल्ट, उनको मॉडिफाई करते हैं। टुक, रैन और बिल्ट, ये तीनों को, ये वाले फ्रेज जो हैं वो मॉडिफाई करते हैं। तो वो थोड़ा इधर डिटेल में देखेंगे हम। जैसे कि टुक है, ही टुक द बुक फ्रॉम द शेल्फ। अब टुक को इधर मॉडिफाई किया है, बुक तो ले ली, पर वो बुक कहाँ से ली? तो फ्रॉम द शेल्फ। उस तरीके से पुलिसमैन भागा, पर क्या, किसके पीछे, कैसे? तो आफ्टर द थीफ, थीफ के पीछे पुलिसमैन भागा। तो इधर रैन को मॉडिफाई किया है। बिल्ट, उसने झोपड़ा तो बांधा, पर तो ऑन द प्लॉट, प्लॉट के ऊपर, तो इधर बिल्ट को मॉडिफाई किया। तो इस तरीके से किसी वर्ब को अगर मॉडिफाई किया जाता है तो वो कहलाते हैं एडवर्ब फ्रेजेस, ठीक है। कुछ अब ये देखो, दे फंक्शन लाइक एडवर्ब्स, दे आर कॉल्ड एडवर्ब फ्रेजेस, है ना। जो फ्रेजेस, ठीक है, जो फ्रेजेस वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं वो कहलाते हैं एडवर्ब फ्रेजेस। वर्ब को मॉडिफाई किया ना, बुक, बुक ली, पर सेल्फ के ऊपर से ली। पुलिसमैन भागा, पर चोर के पीछे भागा। तो ये भागना, उसको मॉडिफाई किया, है ना। रन को मॉडिफाई किया, रैन को मॉडिफाई किया, और किसको मॉडिफाई किया? टुक को मॉडिफाई किया। कैसे? शेल्फ के ऊपर से ली बुक, चोर के पीछे भागा, भागने को मॉडिफाई किया। तो इस तरीके से वर्ब को मॉडिफाई जब किया जाता है, फ्रेज जब वर्ब को मॉडिफाई करते हैं तब उनको कहा जाता है एडवर्ब फ्रेजेस। फिर उसके बाद नाउ रीड दिस सेंटेंसेस। अब कुछ नीचे वाले सेंटेंसेस पढ़ो
जैसे कि द गर्ल इन द रेड फ्रॉक इज माई सिस्टर। अब इधर क्या है, द गर्ल, गर्ल की जो रेड फ्रॉक में है वह मेरी सिस्टर है। अब इधर क्या कर रहे हैं, गर्ल उसी के बारे में है ना, ये रेड फ्रॉक किसने पहना है, गर्ल नहीं पहना है। तो द गर्ल इन द रेड फ्रॉक इज माई सिस्टर, गर्ल की जो रेड फ्रॉक में है वह मेरी सिस्टर है। द बुक ऑन द टेबल इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो बुक की जो टेबल के ऊपर है वह बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। समझ में आ रहा है। अब इधर क्या कहा गया है, नीचे हम पढ़ेंगे द अंडरलाइंड प्रेपोजिशनल फ्रेसिस। अब ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेसिस है, ठीक है, इसमें इन आ रहा है इसलिए प्रेपोजिशनल फ्रेसिस, ऑन आ रहा है इसलिए प्रेपोजिशनल फ्रेसिस। तो द अंडरलाइंड प्रेपोजिशनल फ्रेसिस इन द सेंटेंसेस गिवन अबव क्वालिटी द नाउन गर्ल इन 1 एंड बुक इन 2। अब इसमें ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेश है ये वाला, वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, इधर गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है। कैसे कि गर्ल जो रेड फ्रॉक में है उसको क्वालिफाई कर रहा है। फिर ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेश है वो बुक को क्वालिफाई कर रहा है। कैसे, बुक की जो टेबल के ऊपर है ना। तो इस तरीके के जो फ्रेश होते हैं वो किसके जैसे काम करते हैं, ये वाले जो फ्रेश है वो क्या कहा जाएगा उसको, दे फंक्शन लाइक एडजेक्टिव्स, तो दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेशिस। तो उनको क्या कहा जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेशिस, है ना। अब आप ये याद रखेंगे कि जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो कहलाएगा एडजेक्टिव फ्रेसिस, जो वर्ब को मॉडिफाई करेगा वो कहलाएगा एडवर्ब फ्रेसिस। और कुछ फ्रेसिस जो प्रेपोजिशनल फ्रेसिस वो आप जान जाओगे, पहचान लोगे। अब प्रेपोजिशन तो सबको आता ही होगा और फ्रेसिस भी आप अब जान जाओगे। तो ये हमारा इधर कंप्लीट हुआ है लेसन। मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए 2-3 बार वीडियो को देखना, समझने की कोशिश करना और एक बार बुक में से भी पढ़ना। तो ये था हमारा फ्रेसिस का लेसन। फिर मिलते हैं एक्सरसाइज में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।